500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के बाद आज पहली बार एटीएम और बैंकों के बाहर लगी लाइनें छोटी हुईं। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब हालात पहले से कहीं बेहतर हैं और आने वाले दिनों में स्थिति में और सुधार आएगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को जानकारी दी कि नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों में 6 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि नए करेंसी नोट की कमी नहीं है, दिक्कत उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आ रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने खास तौर पर कदम उठाए हैं। शुरुआत जनमन विशेष, जन के मन की बात। एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। नोटबंदी का आज 15वां दिन है। इन 15 दिनों में देश भर में एबीपी न्यूज ने लगातार लोगों की दिक्कतों पर नजर बनाए रखी। आज एबीपी न्यूज के 2 संवाददाता दिल्ली और मुंबई के उन्हीं 2 एटीएम्स में लाइन में लगे जहां वो 12 तारीख को लगे थे। 12 नवंबर को कई घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद पैसा नहीं निकल पाया था। आपको दिखाते हैं एक बार फिर एटीएम का रियलिटी चेक। मुंबई के अंधेरी इलाके के यस बैंक एटीएम सेंटर के बाहर हूँ। कुछ दिनों पहले जब मैं यस बैंक एटीएम सेंटर पर पहुंचा था तो एक लंबी कतार लगी हुई थी और मेरा नंबर आते आते कैश खत्म हो गया था और मुझे 2000 रुपये नहीं मिले। आज भी मैं उसी यस बैंक एटीएम सेंटर के बाहर हूँ। आज भी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में कतार में लोगों की भीड़ में कमी आई है। आज भी लोग हैं, लेकिन पहले की तुलना में भीड़ में कमी आई है। पहले जहाँ 50 से 60 लोग नज़र आते थे, अब कतार में 20 से 25 लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं भी इस कतार में खड़ा हो जाता हूँ। इस वक्त घड़ी में आप देखें तो 11:30 बज रहे हैं सुबह के। इस वक्त घड़ी में 11:50 हो रहे हैं, यानी 20 मिनटों के भीतर हम एटीएम सेंटर के पहले और दूसरे नंबर तक पहुँच गए हैं, यानी कि 20 मिनटों में ही मेरा नंबर आ गया है। अब साफ है कि अब एटीएम की लाइन छोटी होती जा रही है, यानी बैंकों से एटीएम में पैसा तेजी से पहुंचने लगा है। इस बात की तस्दीक यहां लाइन में खड़े लोगों ने भी की। बिल्कुल भीड़ कम है। पहले तो हम एक दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे ठहरना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी हो हाँ, तभी तो 2 घंटा लगा था, अभी शायद कम लगेगा। पहले की तुलना में भीड़ कम हुई है। कम हो गया। आपके अब बात दिल्ली की। इस वक्त हम मौजूद हैं पड़पड़गंज मार्केट के एक्सिस बैंक एटीएम के बाहर और इस एटीएम पर हम 12 नवंबर को भी आए थे। जब यहाँ पे पैसे निकल रहे थे तब काफ़ी लंबी लाइन थी और हमें करीबन 1 घंटा हम इस लाइन में भी लगे थे जब लोग पैसा निकाल रहे थे, और तब भी हम पैसे नहीं निकाल पाए क्योंकि जब तक हमारा नंबर आता उससे पहले ही एटीएम में कैश ख़त्म हो गया। 17 तारीख को ये एटीएम ख़राब था, यहाँ पर अभी भी एटीएम मशीन जो है वो ख़राब है। एटीएम खराब हुए यहाँ 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक एटीएम सही नहीं हो सका है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? पता नहीं, मशीन खराब बता रहे, 2 दिन से खराब है। तो कोई आया था इंजीनियर ठीक करने या? आया था, सही करके उसके दिन दूसरे दिन चली मशीन। हाँ। इसके बाद तीसरे दिन खराब हो गई। दिल्ली और मुंबई में हुए इस रियलिटी चेक में ये देखने को मिला कि अब धीरे धीरे बैंक की लाइन छोटी होती जा रही है। आम लोगों के लिए नोटबंदी की सबसे बड़ी परेशानी है बैंक और एटीएम के बाहर लगी कतार। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर कब तक खत्म होगी ये कतार। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी की अपनी राय है। जानकारों का मानना है कि अगले 7 हफ्तों के बाद ही लोगों को कतार से राहत मिलेगी। उनका ये बयान कोरे अनुमानों पर नहीं, ठोस आंकड़ों पर आधारित है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के कारण हो रही कैश की किल्लत अगले 7 हफ्ते में यानी 15 जनवरी तक दूर होने की उम्मीद है। ये उम्मीद देश में कैश की जरूरत और नई करेंसी की छपाई से जुड़े आंकड़ों पर आधारित है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़े बताते हैं कि जितने पुराने नोट रद्द हुए हैं उनके करीब 10% के बराबर नए नोट अब तक जारी हो चुके हैं। नए नोटों की छपाई और उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम जिस रफ्तार से हो रहा है, उससे लगता है कि अगले 7 हफ्ते में 10 लाख करोड़ रुपए की रकम बाजार में पहुंच जाएगी। हालांकि 500 और 1000 रुपए के रद्द नोटों का मूल्य करीब 15 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सिस्टम में अगर 10 लाख करोड़ रुपए आ भी गए तो लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मोटे अनुमान के मुताबिक 10 लाख करोड़ रुपए की रकम देश के लोगों का करीब 2 महीने का खर्च चलाने के लिए
काफी है। दूसरी बात ये कि 15 लाख करोड़ रुपए के जो पुराने नोट रद्द किए गए हैं वो सब सर्कुलेशन में नहीं थे। इनमें वो रकम भी शामिल थी जो लोगों ने अपने पास बचाकर या छिपाकर रखी थी। जाहिर है जो नकदी पहले से सर्कुलेशन में नहीं थी उसके रद्द होने का बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। 7 हफ्तों में नकदी का संकट दूर होने के इस अनुमान को सही साबित करने के लिए आने वाले दिनों में सरकार और रिजर्व बैंक को दिन रात पूरी ताकत से काम करना होगा।